अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि किस तरह से हमने अपने असेंबली के कोड को CS401 के लिए उसको कंपाइल करना है और उसको किस तरह से डीबगर में चलाना है। सबसे पहले चीज़ जो है वो हमें सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है। पहला सॉफ्टवेयर तो नेसम असेंबलर है और दूसरा हमें चाहिए होगा डॉस बॉक्स, क्योंकि ये जो नई वर्जन्स हैं विंडोज़ की उनमें नेटिव डॉस नहीं चलता, तो उसके लिए हम इस जो डॉस बॉक्स इमुलेटर है इसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप अपने LMS अकाउंट में लॉगिन हो जाएं। यहाँ से CS401 में डाउनलोड सेक्शन में से SM सॉफ्ट की जो फ़ाइल है नेसम की उसको सेव एज़ कर लें और अपने पास उसको डाउनलोड कर लें। ठीक है जी। उसके बाद आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा वो डॉस बॉक्स है। डॉस बॉक्स की यहाँ पर एग्जी मौजूद है, इसको राउट माउस क्लिक करें और सेव लिंक एज करके इन फाइल को भी सेव कर लें। अब हमारे पास जो है वो दो फाइलें मौजूद हैं, एक smsoft.zip और एक dosbox.exe। ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने smsoft को इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये smsoft जो है वो उस फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट हो गया है। इस फोल्डर को उठाकर आप अपने किसी भी कंप्यूटर में किसी ऐसे एड्रेस पर रख लें जिसको एक्सेस करना आसान हो, जो एड्रेस आपको याद करना आसान हो। ठीक है जी। मैंने इसको वाई ड्राइव की रूट पर जो है वो रख लिया है। ठीक है जी। अब हम इसको इसके अंदर चेक कर लेते हैं कि ये सारे कंटेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये nesm.exe है, ये हमारी AFD डीबगर की एग्जी है जिनको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने करना है कि जो आपने डॉस बॉक्स को डाउनलोड किया था उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। आपके पास कोई भी वर्जन हो, 32 बिट हो, 64 हो, विंडोज़ 7 हो, 10 हो, 8 हो, तमाम वर्जन्स के लिए ये डॉस बॉक्स जो है वो चलेगा। इसके बाद इसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप देखेंगे कि डॉस बॉक्स इंस्टॉल होने के बाद उसका आइकॉन यहाँ पर आपके पास डेस्कटॉप पर अपीयर हो गया है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद हम अब जो है वो एक वर्चुअल जो फ़ोल्डर है जहाँ पर हमने अपने असेंबलर को एक्सट्रैक्ट किया था उसको यहाँ पर माउंट करेंगे। हमने माई कंप्यूटर के अंदर वाई ड्राइव के अंदर एसएम सॉफ्ट के फ़ोल्डर के अंदर अपने नेसम को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है। अब हम इस फोल्डर की ये जो लोकेशन है वाई एसएम सॉफ्ट, इसको एज आ एम ड्राइव, एन ड्राइव या कोई भी ड्राइव लेटर उसके अगेंस्ट अपने डॉस बॉक्स के अंदर माउंट कर लेंगे। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर माउंट कमांड एंटर करते हैं, MOUNT माउंट स्पेस जो भी ड्राइव का नाम रखना चाहते हैं जैसे N कॉलन और वो लोकेशन जहाँ पर हमने अपने नेसम को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है Z ड्राइव के अंदर SM सॉफ्ट। ठीक है जी। यहाँ पर ड्राइव के रूट में रखने का मकसद ये था कि ऐसा एड्रेस हो जो हमें आसानी से याद रहे। ठीक है जी। हमारे पास एरर आ गया। हम ऐसे जो है वो लोकेशन को माउंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारे सिस्टम पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है। अब हम करेक्ट अगर पाथ देंगे तो फिर हमारा माउंट जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। माउंट एन ड्राइव कॉलन वाई ड्राइव के अंदर हमारे पास SM सॉफ्ट का फोल्डर था, उसके अंदर जो है वो हमने नेसम को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। अब वो हम उधर माउंट कर देते हैं। अब आपके पास मैसेज आएगा ड्राइव N इज़ माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी वाई SM सॉफ्ट। और इस तरह से हम अब इस ड्राइव के अंदर चले जाएंगे। N ड्राइव में जाने के लिए N कॉलन एंटर और इसके अंदर DIR प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास वो सारी फाइलें यहाँ पर मौजूद हैं। अब जो तीसरा काम हमने करना है, हमने कोड को लिखना है। कोड हम लिखेंगे नोटपैड के अंदर। नोटपैड के अंदर कोड लिखने के बाद इसको सेव एज़ कर देंगे और हमें इसको उसी लोकेशन में सेव करना है जहाँ पर हमारा असेंबलर मौजूद है। ठीक है जी। असेंबलर हमारा SM सॉफ्ट के अंदर था, वहाँ पर हम इसका नाम रखेंगे कोई भी नाम रख देते हैं ex01.asm। आपने फ़ाइल का नाम देते वक्त इसके दोनों तरफ डबल कोड ऐड करना है। डबल कोड ऐड करने के बाद यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करना है।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसके साथ .txt एक्सटेंशन आ जाएगी और ये कोड एक्सेस नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास smsoft के अंदर ex01.asm की फ़ाइल मौजूद है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए हम करेंगे nesm, जो हमारा असेंबलर है, उसको हमने सोर्स फाइल देनी है ex01.asm, उसके बाद स्पेस, उसके बाद -o आउटपुट फाइल, अल्फ़ाबेट O हमने ऐड किया और उसका फ़ाइल का जो भी आउटपुट फाइल का नाम रखना चाहते हैं, यहाँ पर आप कोई भी नाम रख सकते हैं। हम ex01.com रख रहे हैं। उसके बाद स्मॉल l के हम लिस्टिंग फ़ाइल जो बनाना चाहते हैं ex01.lst, ये एंड करने के बाद हम इसको एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कोई एरर नहीं आया और हमारे पास यहाँ पर ex01.com फाइल और ex01.lst फ़ाइल बन गई। lst फ़ाइल जो है उसे आप राइट माउस क्लिक करके नोटपैड के साथ ओपन कर सकते हैं या किसी भी जो है वो एडिटर के साथ ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर एडिट कमांड जो थी डॉस की वो नहीं चलेगी। अच्छा जी, उसके बाद हम ex01.com को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं। हम afd अपने डीबगर का नाम और आगे जिस फाइल को हमने स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कराना है ex01.com, उसको लिखकर एंटर प्रेस करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास मूव AX05 BX में 10 ये सारा कोड यहाँ पर आ गया है। हम यहाँ से अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस करते हैं तो पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई और हमारे पास AX में 05 आ गया। उसके बाद हम दोबारा F1 प्रेस करते हैं तो हमारे पास BX में 10 मूव हो गया। फिर हम F1 प्रेस करते हैं तो हमारे पास इन दोनों का सम होकर जो है वो AX के अंदर इनका सम 15 आ गया। फिर हम F1 प्रेस करते हैं तो AX के अंदर जो है वो टर्मिनेशन के लिए जो वैल्यू है वो लोड हो गई और फिर इंटरप्ट 21 फायर हुआ दोबारा F1 प्रेस करने पर और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ठीक है जी।